पड़गाहन होता है गुरुवर आचार्य श्री का, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टियों का, तो श्रावकों में यही तो सब देखने में आता है। भावना सबकी क्या है? अतिथि का आहार निर्विघ्न हो, और उसी के साथ भावना क्या है? हमारे यहाँ ही हो। मांगलिक सामग्री लेकर के खड़े हैं, विधि बनाने के लिए खड़े हैं, कलश तैयार है, सेठ जी लिए खड़े हैं, फिर कोई कोई अपने अपने हिसाब से कलश लिए हैं। मांगलिक सामग्रियां, शुभ सामग्रियां हैं, प्रतीक हैं ये। अतिथि तो अपने मन का भाव लेकर के आता है, जो दाता को पता नहीं होता। और दाता अतिथि का मन हमारे यहाँ आहार करने का बने, इसके लिए शुभ मांगलिक सामग्री को संजोता है, भाव दर्शाता है, निवेदन करता है, रुकने का आग्रह करता है। लेकिन केवल सामग्री देख करके ही अतिथि रुकते नहीं। चाहे तुम केला लो, चाहे अकेला हो, चाहे नारियल ले लो, चाहे बादाम ले लो, चाहे सुपारी ले लो, चाहे सूखा ले लो, चाहे गीला ले लो, चाहे इस धातु का ले लो, चाहे उस धातु का, ये तो गृहस्थ के आश्रित उसके विवेक की सामग्रियां हैं। सामग्रियां मर्यादित ही होना चाहिए। सामग्री वही होना चाहिए जिसमें शुभ और शोभन दिखे। दाता अपने भावों से अपने स्थान को, अपने परिधान को मर्यादित बना करके शुभ धार्मिक वातावरण बनाता है, और यह एक व्यवहार का धर्म है उसका। भक्ति बिना इनके प्रदर्शित नहीं होती है। भक्ति को प्रदर्शित करने के आयाम है, माध्यम है, और उसी बात को सहजता से आचार्य ने इसमें लिखा है। और सभी जन प्रतीक्षा कर रहे हैं अतिथि की। लो इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ, और दाताओं के मुख से निकल पड़ी जयकार की ध्वनि। जय हो, जय हो, जय हो। अनियत विहार वालों की जय हो। किन की जय हो? अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की। विहार तो अनियत है, सुनिश्चित नहीं है, लेकिन विचार सुनिश्चित हैं, विचार नियमित हैं। अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों की, गुणवंतों की, सौम्य शांत छविबंतों की जय हो, जय हो, जय हो। पक्षपात से दूरों की, पक्षपात से जो दूर हैं, पक्षपात से दूरों की, यथा जात यति शूरों की, दया धर्म के मूलों की, साम्य भाव के पूरों की जय हो, जय हो, जय हो। भवसागर के कूलों की, भवसागर के कूल किनारे, भवसागर के कूलों की, शिव आगर के चूलों की। शिव आगर, शिव का घर, मुक्ति का घर, चूलों की, उसके घर के शिखर, शिव आगर के चूलों की, सब कुछ सहते धीरों की, सब कुछ सहते धीरों की, विधि मल धोते नीरों की। विधि यानी कर्म के मलों को धोने वाले नीरों की जय हो, जय हो, जय हो। जय तो बोली जा रही है, पर किसकी जय हो? भावना तो ये है कि सभी की जय हो,
लेकिन प्रत्यक्ष में किसकी जय हो तो स्वरूप बतला दिया है। अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों की, गुणवंतों की, सौम्य शांत छविवंतों की जय हो जय हो जय हो। पक्षपात से दूरों की, यथा जात यति शूरों की, साम्य भाव के पूरों की जय हो जय हो जय हो। भव सागर के कूलों की, शिव आगर के चूलों की, सबको सहते धीरों की, विधिमल धोते नीरों की जय हो जय हो जय हो जय जय हो। अब तो और आसन्न आना हुआ अतिथि का, और निकट, आसन्न यानी निकट, और निकट आना हुआ अतिथि का। प्रारंभ के कई प्रांगण पार कर गए, पथ पर पात्र के पावन पद पल पल आगे बढ़ते जा रहे। पीछे रहे प्रांगण प्राणों पर पाला सा पड़ गया। जिनके यहाँ से निकल गए आगे बढ़ गए तो उनके प्रांगणों पर उनके प्राणों पर पाला सा पड़ गया। वह पुलक फुल्लता नहीं उनमें, वह पुलकपना फुल्लता प्रफुल्लता नहीं उनमें। भास्कर ढलान में ढलता है, इधर कमल वन मिलान पड़ता है। जैसे सूर्य ढलान में ढल जाए तो कमलों का वन समूह मिलान हो जाता है। फिर भी पात्र पुनः लौट आ सकता है, पात्र पुनः लौट आ सकता है। यूं आशा भर जगी है उनमें, आशा भर जगी उन। भानु अग्रिम दिन तो आ सकता है, आता ही है। सूर्य भानु अग्रिम दिन तो आ सकता है, आता ही है। परंतु पथ पर चलते चलते अध बीच मोह कर नहीं आता। पथ पर चलते चलते अध बीच मुड़कर नहीं आता। सूरज आगे बढ़ गया फिर बीच में ही पलट करके आ जाए, ऐसा तो होता नहीं। घूम करके पूरा राउंड होने के बाद आ जाए तो फिर आ जाए, लेकिन अध बीच मुड़कर नहीं आता। मुड़कर आना तो दूर, मुड़कर आना तो दूर, मुड़कर देखता तक नहीं वह। आप नमोस्तु नमोस्तु करते रहो, निकल गए सो निकल गए सो। आवाज तो पहुंच जाती है किसकी आवाज है, लेकिन निकल गए सो निकल गए। पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता, पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ देखा नहीं गया आज तक, और संभव भी नहीं। दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कब कैसा कर लेता है पात्र। दाताओं की पहचान, विधि योग द्रव्यों की पहचान कब कैसा कर लेता है पात्र, पता तक नहीं चल पाता। पता चल पाता क्या उन्होंने कब किसको देख लिया, उनके मन का भाव कहाँ पर पूरा हुआ, किसी को अंदाजा नहीं लग पाता है। दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कब कैसा कर लेता है पात्र, पता तक नहीं चल पाता। बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ हो जाता है। बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ हो जाता है। ये बिजली की चमक की बात जो लिखी तो विद्युतवत कहा। मुनिजन चर्या करने को निकलते हैं, यदि कोई मन में अपना भाव लेकर के निकले हैं वृत्ति परिसंख्यान तप के रूप में, तो उन्होंने कब कहाँ देख लिया उसे कोई समझ नहीं पाता, और समय ज़्यादा वो देते नहीं हैं। देखा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसा। अविलंब सब कुछ हो जाता है। पात्र का प्रांगण में आना, देखो दाता क्या क्या सोचता है। पात्र का प्रांगण में आना,
फिर बिना पाए भोजन पान लौट जाना। पात्र का प्रांगण में आना यानी अपने गली अपने मोहल्ले में आ गए, अपने दरवाजे तक आ गए और बिना भोजन पान किए वापस हो जाएं, तो बिन पाए भोजन पान लौट जाना घनी पीड़ा होती है दाता को इससे। घनी पीड़ा होती है दाता को इससे। यूं ये पंक्तियां एक दाता के मुख से निकल पड़ी। एक दाता के मुख से इस तरह की पंक्तियां निकल पड़ी। हाथों हाथ संतों की बात भी याद आई उसे कि परम पुण्य के परमोदय से। क्या ख्याल में आया उसको? परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। हमारे पुण्य का उदय तो है, परंतु हमारे पुण्य का उदय तो है, परंतु अनुपात से पर्याप्त पतला पड़ गया है वह। दाता क्या कह रहा है? हमारे पुण्य का उदय तो है, पर अनुपात से देखें तो पतला पड़ गया है। परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। हमारे पुण्य का तो उदय है, परंतु अनुपात से पर्याप्त पतला पड़ गया वह। दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले। मंत्रमुग्ध कीलित से रह गए, चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले ही नहीं पाए, कुछ समझ ही नहीं पाए, कुछ बोल ही नहीं पाए, चुपचाप खड़े हैं। कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए, कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए। अब सामने आता देखा तो भूल ही गए कि क्या बोलना, याद ही नहीं रहा क्या बोलना, एकदम विधि विस्मरण हो गई। तो कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए और कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं। माथे पर कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं। कहीं प्रतिकूल भाग्य को, हाँ, कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं। वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथ लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं प्रतिकूल भाग्य को डांट डांट कर भगा रहे हो। कहीं प्रतिकूल भाग्य को डांट डांट कर भगा रहे हो। हे महाराज, क्या कहते हैं? हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही। हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते। विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते। इतने में ही संतोष कर लेते हम। विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कोई बात नहीं। अब विधि नहीं मिली तो हम क्या करें? तो विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम देख तो लेते। हम इतने में ही संतोष कर लेते। यूं एक दाता ने मन की बात सहज भाव से सुना दी। एक दाता ने मन की बात अपनी सहज भाव से सुना दी। क्या सुना दी? कि हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम देख तो लेते। और आप देख लेते तो हम इतने में ही संतोष कर लेते कि चलो महाराज जी ने देखा तो है, महाराज जी ने देखा तो है। पड़क तो वहाँ गए थे, परिक्रमा तो लगी थी, लेकिन थोड़ा देख लिया था। देख तो रहते, ख्याल तो है महाराज जी को। आचार्य श्री भी एक बार नजर ऐसी डाल लेते हैं कि पड़गाहन तो एक जगह हो गया, लेकिन अभी कितने और दाता प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, कितने दिन से खड़े हैं, देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ नजर पड़ जाती है और श्रावक देख लेता है कि आचार्य श्री ने देख लिया है, तो उसको संतोष हो जाता है।
कि सामान नहीं खरीदा, ग्राहक ने तो नहीं खरीदा, लेकिन दुकान पर आकर के सामान देख तो लिया। आज दुकान का सामान देखा है, कभी ना कभी खरीदेगा। जैसा व्यापारी ऐसा करता ना, समझता है, ऐसे ही आहार दान के लिए अपने द्वार प्रांगण में खड़े श्रावक भी, पड़गहन तो जितने महाराज उतनी ही जगह होता है, लेकिन एक बार नज़र दौड़ा करके कौन कौन खड़े हैं क्या है, तो उनको भी ये संतोष हो जाता है कि चलो ठीक है, देख तो लिया है और होगा, ऐसा भाव उनका जुड़ता है। दाता के कई गुण होते हैं, उनमें एक गुण विवेक भी होता है। दाता के कई गुण होते हैं, उनमें एक गुण विवेक भी होता है। लो एक दाता ने विवेक ही खो दिया, एक दाता ने विवेक ही खो दिया। और भक्ति भाव के अतिरेक में, और भक्ति भाव के अतिरेक में पात्र के अति निकट पथ पर आगे बढ़, पात्र के अति निकट पथ पर आगे बढ़। दैनी शब्दों में कहा, दैनी शब्दों में कहा कि इस जीवन में इसे पात्रदान का सौभाग्य मिला नहीं, इस जीवन में इसे पात्रदान का सौभाग्य मिला नहीं। कई बार पात्र मिले पर भावना जगी नहीं, कई बार पात्र मिले पर भावना जगी नहीं। आज भावना बलवती बन पड़ी है। पात्र तो मिले पर भावना नहीं जगी, आज भावना बलवती बन पड़ी है। इस अवसर पर भी यदि, इस अवसर पर भी यदि दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, स्पर्शन हो पर हर्षण नहीं, भावना भूखी रहेगी, भावना भूखी रहेगी। तो फिर कब भूख की शांति वह, फिर कब भूख की शांति वह? आज का आहार हमारे यहाँ हो बस, आज का आहार हमारे यहाँ हो बस। इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, कह दो, ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा। पात्रदान का लाभ इस जीवन में अभी तक मिला नहीं, तो कह दिया आज का आहार हमारे यहाँ हो बस। इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, आपको नहीं स्वामिन, आपको नहीं स्वामिन, दोष लगेगा तो मुझे लगेगा। हे कृपा सागर कृपा करो, देर नहीं अब दया करो।